हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे प्रश्न लाए हैं जो कि आप लोग हमेशा ही टीवी वगैरह में और डायरेक्ट रूप में भी ये सभी क्वेश्चन को आप लोग देखते होंगे। जैसा कि देखिए, आप बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्नों को देख रहे होंगे। देखिए, फांसी की सजा देने पर जज अपनी कलम की नींव को क्यों तोड़ देता है। यदि आपको डायरेक्ट कोर्ट में जाने का मौका नहीं मिला होगा तो फिल्मों वगैरह में या फिर सीरियल वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जज साहब जो है जब भी फांसी की सजा देते हैं तो उसके बाद कलम की नींव को वो तोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए, सेकंड में है वकील काला कोट क्यों पहनता है। थर्ड में है फांसी सुबह में ही क्यों दी जाती है। फोर्थ में है कि जल्लाद फांसी पड़ने वाले के कान में क्या कहता है। आप लोग देखे भी होंगे फिल्म वगैरह में, है ना। अब देखिए, फिफ्थ में है कि फांसी पड़ने वाले का चेहरा काले कपड़े से क्यों ढका जाता है। आप लोग देखे भी होंगे कि जल्लाद जो है फांसी देने के पहले क्या करता है कि जिसको फांसी पड़ना रहता है उसको बस वो क्या कर देता है कि काला कपड़ा से उसका चेहरा को ढक देता है। अब देखिए, लास्ट में है कि आज़ाद भारत में किसी महिला को फांसी दी जाएगी। और ये आप लोगों के स्क्रीन पर देखिए, ये हमने 6 क्वेश्चन लिख दिया है। तो शायद ही आप लोग ऐसे होंगे जिनको 6 क्वेश्चन के बारे में पता ही होगा। यदि आपको पता नहीं है तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा, है ना, सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो पहले आप जान लीजिए, उसके बाद अपने मित्रों के बीच में भी, अपने रिलेटिव के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी यदि नहीं जानते हैं तो उन्हें भी जानकारी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फांसी की सजा देने पर जज अपनी कलम की नींव को क्यों तोड़ देता है। तो आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि फांसी की सजा जो है किसी जघन्य अपराध के लिए दिया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर यदि कर दिया, किसी व्यक्ति का हत्या कर दिया, तो बदले में उसको भी निश्चित रूप से फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर उम्र कैद भी होता है। तो जघन्य अपराध के लिए, मतलब कोई बहुत बड़ा अपराध जब किया तो उसके लिए जो है फांसी की सज़ा दी जाती है। तो फांसी की सज़ा देने पर जो है जज साहब अपनी कलम की नींव को तोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि ऐसा मानना है कि इस कलम का उपयोग फिर से नहीं किया जा सके। मतलब कि जिस कलम के द्वारा जज साहब ने उस कैदी को फांसी की सज़ा मुकर्रर किए हैं, फांसी की सज़ा दिए हैं, उस कलम का उपयोग फिर से नहीं किया जा सके, इसलिए वे अपनी कलम की नींव को तोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, वकील काला कोट क्यों पहनता है। आप लोग अक्सर देखते होंगे फिल्मों वगैरह में, सीरियल्स में, कि वकील लोग जो है आपस में बहस करते हैं तो देखे होंगे कि उनका जो ड्रेस होता है वो काला रंग का होता है। आखिर क्यों होता है काला रंग का, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हमने 2 कारण जो टॉप मोस्ट हैं उसको छांट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, भारत में 1961 ईस्वी में हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, है ना। उसके बाद से 1961 ईस्वी में भारत में यह अनिवार्य कर दिया गया कि जो भी वकील लोग होंगे वो कोर्ट में जो है, वो अदालत में, वो काले रंग का ही ड्रेस पहन कर के आएंगे। आखिर ऐसा क्या कारण है। तो दोस्तों, आप लोग को याद रखिए कि काला रंग जो है, काला रंग अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। काला रंग यानी ब्लैक कलर जो होता है वो अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो काला रंग है वो गर्मी को अधिक से अधिक अवशोषित करता है, ऑब्जर्व करता है ना। हीट को अधिक से अधिक जो है ऑब्जर्व करता है काला रंग। तो जब वकील
आपस में जब बहस करते हैं, है ना, अपना अपना क्लाइंट को बचाने के लिए जज साहब के सामने वकील जो है अपना अपना तर्क देता है। वो वकील, इस तरफ का वकील अपना क्लाइंट को बचाने के लिए कुछ बोलता है और इस तरफ का वकील कुछ बोलता है। तो जब दोनों वकील आपस में बहस करते हैं तो बहस करने के दरमियान में उनके शरीर से गर्मी उत्पन्न होती है ना, हीट उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसे बेचैनी का अनुभव होता है। तो वो काला रंग का कोट इसलिए पहनते हैं ताकि उनके शरीर से जो गर्मी उत्पन्न हो रही है वो गर्मी को काला कोट क्या कर लेता है कि ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण उन्हें गर्मी का अनुभव नहीं होता है, उन्हें आराम मिलता है। तो पहला कारण ये हो गया, काला कोट पहनने का ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण में ये जानिए आप लोग कि जो काला रंग है, काला रंग जो है वो दृष्टिहीनता का भी प्रतीक है, दृष्टिहीनता का प्रतीक है। दृष्टिहीनता का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास दृष्टि नहीं है, जिसके पास आंखें नहीं हैं, जो देख नहीं सकता है, तो काला रंग दृष्टिहीनता का प्रतीक है। जैसे एक दृष्टिहीन व्यक्ति है वो किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता है, जिसके पास आंखें नहीं है वो किसी के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार से वकील भी जो है किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वो सच्चाई के साथ, सच्चाई का साथ दे, वो झूठ का साथ न दे। लेकिन वर्तमान समय में तो आप लोग जानते हैं कि वकील लोग जो है पैसा के बदौलत झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर देता है। लेकिन रियलिटी ये है दोस्तों कि पक्षपाती वकील का होना नहीं चाहिए, वो सही फैसला देना चाहिए, है ना। अतः सच्चाई को बढ़ावा देने के लिए, सच्चाई को बढ़ावा देने के लिए, है ना, और किसी के साथ पक्षपात नहीं करने के लिए ही वकील कोर्ट में, अदालत में, है ना, काला ड्रेस पहनते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर वकील काला कोट क्यों पहनते हैं। इसका मैंने 2 रीजन बता दिया। अब देखिए थर्ड में बढ़ते हैं बच्चों। देखिए फांसी सुबह में ही क्यों दी जाती है, फांसी सुबह में ही क्यों दी जाती है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों ये आप जानिए कि जखनिए जेल है तो कारागार है, तो उसमें बहुत सारे कैदी होते हैं जो कोई 2 महीना, 4 महीना, 10 महीना जीवन कारावास की सज़ा काटते रहते हैं। तो सुबह में जो है अधिकतर कैदी लगभग सोए हुए रहते हैं। तो जिसको फांसी देना रहता है उसको सुबह में ही अच्छे से उठा दिया जाता है और उसके बाद उठाने के बाद स्नान ध्यान कर लेने के बाद उसको सुबह में ही फांसी दी जाती है। तो आखिर सुबह में ही फांसी क्यों दी जाती है, तो याद रखेंगे कि सुबह में बाकी मतलब जिसको फांसी देना रहता है उसको छोड़ करके लगभग अधिकतर कैदी जो है नींद में रहते हैं, मतलब सोए हुए रहते हैं। और जिस कैदी को आज फांसी यदि पड़ना है तो उस कैदी को अपनी मौत का इंतज़ार ज़्यादा समय तक के करना नहीं पड़ता है। चूँकि यदि सुबह में फांसी न दे करके यदि दोपहर में 12 बजे और 1 बजे यदि दिया जाए तो सुबह में जिसको फांसी पड़ने वाला है वो कैदी यदि 6 बजे उठ जाए तो उसको अपनी मौत का इंतज़ार करने के लिए 6 घंटे 8 घंटे का समय लगता है, जो कि मौत का इंतज़ार करना सभी लोग के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है ना। हो सकता है कि उसे कोई सोच करके पागलपन का भी दौरा आ सकता है या फिर गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हो सकता है 5-6 घंटे के अंतर। तो यदि वो बीमार यदि पड़ जाएगा तो उसको बीमार की अवस्था में आप लोगों को पता ही होगा कि फांसी किसी को नहीं दी जा सकती है, वो अगले तारीख मुकर्रर की जाती है जज साहब के द्वारा, है ना। तो सुबह में फांसी की सज़ा इसलिए दी जाती है क्योंकि बाकी कैदी जो है वो सोए हुए रहते हैं, निद्रावस्था में रहते हैं, है ना। और जिस कैदी को फांसी देना रहता है उसको अपनी मौत का इंतज़ार करने के लिए लंबा समय काटना नहीं पड़ता है। और अगली बात ये भी है कि सुबह में फांसी दे देने के बाद क्या होता है कि उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। उसके बाद उसके परिजन भी बाहर रहते हैं
जेल के बाहर रहते हैं, वो डेड बॉडी को परिजन को सौंप दिया जाता है, तो परिजन भी उसका अंतिम संस्कार करेंगे, तो उनको अंतिम संस्कार करने के लिए दिन भर का समय आसानी से मिल जाता है। नहीं तो आप खुद भी सोच सकते हो कि यदि फांसी की सज़ा 12-1 बजे अगर दिया गया, किसी को फांसी की सज़ा अगर दिया जाए तो कितने देर में उसका पोस्टमार्टम होगा, तो कितने देर में उसका लाश को जो है डेड बॉडी को उसके परिजन को दिया जाएगा, तो अपना घर लेके जाएगा, उसके बाद दाह संस्कार करने के लिए किसी शमशान घाट के पास लेकर के जाएगा, तो इस क्रिया में रात हो जा सकता है, 1-2 दिन का समय लग जाएगा। इसलिए फांसी की सज़ा दी जाती है ताकि उसके परिजन को भी टाइम से उसका डेड बॉडी मिल जाए, तो उसका दाह संस्कार करने में समय ज़्यादा न लगे। तो समझते हैं कि आप लोग बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को कि फांसी की सज़ा सुबह में ही क्यों दी जाती है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। जल्लाद फांसी पड़ने वाले के कान में क्या कहता है? टीवी वगैरह में भी आप लोग देखते हैं कि फांसी देने वाला जो जल्लाद होता है वो फांसी पड़ने वाले के कान में आखिर कुछ बोलता है। तो आखिर क्या वो बोलता है? तो देखिए, जो फांसी देने वाला होता है उसको कहते हैं जल्लाद, है ना। वो भी एक सरकारी नौकरी करता है, उसे भी सरकार वेतन देती है फांसी देने के एवज में, है ना। तो वो फांसी पड़ने वाले के कान में कहता है कि मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, है ना, मैं सरकार का आदेश मान रहा हूँ, इसमें आप हमें किसी प्रकार का कोई दोष न दे, है ना। और वो यदि हिंदू है, फांसी पड़ने वाला यदि हिंदू है तो उसके कान में राम राम बोलता है, और यदि फांसी पड़ने वाला मुस्लिम है तो उसके कान में सलाम बोलता है ना। और ये बोलता है कि आप सत्य के मार्ग पर चलें, मतलब अब तो आपको फांसी दे ही रहे हैं, तो फांसी पड़ जाने के बाद आपको जो अगला जन्म हो वो अच्छा हो, है ना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा कि जल्लाद फांसी पड़ने वाले के कान में क्या कहता है। मतलब एक बार फिर से समझ लें, क्योंकि वो जल्लाद ये बोलता है कि आप मुझे क्षमा कर दें, हम आपको फांसी दे रहे हैं, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा सरकारी आदेश है जिसका मैं पालन कर रहा हूँ, है ना। और यदि हिंदू रहता है तो उसके कान में राम राम बोलता है, और यदि मुस्लिम रहता है तो सलाम बोलता है ना। और उसके सत्य के मार्ग पर, मतलब अगला जीवन आपका सत्य पर आधारित हो, उसके लिए वो कामना करता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 5th में है, फांसी पड़ने वाले का चेहरा काले कपड़े से क्यों ढका जाता है? फांसी पड़ने वाले का चेहरा आप लोग देखते होंगे कि ब्लैक कलर का जो क्लॉथ होता है कपड़ा से उसके चेहरे को, उसके फेस को ढक दिया जाता है। आखिर क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जो व्यक्ति का फांसी पड़ने वाला रहता है, तो फांसी पड़ने वाले के जगह में आप लोग देखते होंगे कि जो जल्लाद खींचता है, फांसी देने वाला चीज़ जो खींचता है उसको बोलते हैं लीवर, है ना। तो यदि जिसको फांसी पड़ना है वो ऐसे ही स्पष्ट रूप से खुली हुई आंख से जब जल्लाद को लीवर खींचता हुआ देखेगा तो वो डर जाएगा। तो डर जाने के कारण क्या होता है कि उसका बॉडी में जो है डिस्टर्बेंस यानी हिल सकता है, जिसके कारण सही मायने में उसका फंदा जो है सही से लटक नहीं पाएगा, उसका मृत्यु काफ़ी देर से भी हो सकता है डर के कारण। क्योंकि यदि वो लीवर खींचते हुए जल्लाद को देख लेगा तो वो पहले ही डर जाएगा, तो डर से वह हिलने लगेगा, जिसके कारण उसे फांसी पड़ने में प्रॉब्लम होगा, दिक्कत आएगा। और एक कारण तो ये हो गया, और दूसरा कारण कि जो फांसी पड़ने वाला होता है, जिसको फांसी पड़ने वाला रहता है, तो वहाँ पर जेल सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट, है ना, और भी कुछ बड़े अधिकारी, लगभग 10-15 अधिकारी वहाँ पर मौजूद होते हैं, है ना। डॉक्टर की टीम भी वहाँ पर उपस्थित होती है। तो यदि उस व्यक्ति का काला रंग से, यदि उसका चेहरा काला कपड़ा से यदि ढका नहीं जाए, तो फांसी पड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को फांसी पड़ता है उसका आँख और जीभ काफ़ी दबाव के साथ, प्रेशर के साथ वो तुरंत बाहर आ जाता है, आंखें उसकी बाहर निकल जाती है तुरंत। तो उसका ऐसा चेहरा जब वहाँ पर खड़े लोग, मतलब डॉक्टर हो, जेल सुपरिटेंडेंट हो, या फिर और भी बहुत सारे अधिकारी हों, उसका ऐसा जब चेहरा देखेंगे तो वो जो खड़े व्यक्ति हैं बाहर में, उनके दिमाग पर भी इसका असर पड़ जाएगा। वो कभी नहीं इस बात को भूल सकते हैं, उन्हें हार्ट अटैक, उन्हें दिल का दौरा पड़ सकता है। इसलिए फांसी पड़ने वाले का चेहरा जो है काला कपड़ा से ढक दिया जाता है, ताकि
तुरंत दबाव के साथ उसका जो जीभ और आंख बाहर निकल जाता है, उसका ऐसा भयानक चेहरा को वहाँ पर उपस्थित लोग जो है वो देख नहीं सके और उसके दिमाग पर किसी प्रकार का कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़े, इसलिए उसका चेहरा को जो है, फांसी पड़ने वाला चेहरा को जो है वो ढक दिया जाता है काला कपड़ा से। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आज़ाद भारत में किसी महिला को फांसी दी जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आप लोग कभी सुने हैं कि ये सुने भलुक हैं कि हाँ भाई पुरुष लोग को जो है, आदमी लोग को जो है वो फांसी पड़ता है, लेकिन महिला के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि हाँ भाई किसी महिला को भी फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए, याद आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि एक महिला ऐसी है आज़ाद भारत में। हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, लेकिन एक महिला ऐसी है जिसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। अभी तक हुआ किसी को नहीं है, लेकिन एक महिला ऐसी है जिसको फांसी की सज़ा निश्चित रूप से दी जाएगी, क्योंकि उसकी दया याचिका को राष्ट्रपति भी ठुकरा चुके हैं और राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि किसी की फांसी की सज़ा को वो माफ़ भी कर सकते हैं, फांसी की सज़ा को वो उम्र कैद में भी बदल सकते हैं, फांसी की सज़ा को वो कम भी कर सकते हैं, 5 साल 10 साल के लिए भी टाल सकते हैं, जैसा वो देखते हैं। लेकिन एक महिला ऐसी है जिसको फांसी की सज़ा दी जाएगी, लेकिन अभी उसका तारीख मुकर्रर नहीं किया गया है, तारीख उसका निश्चित नहीं किया गया है। आखिर वह कौन सी महिला है, इसका स्टोरी आप लोगों को बता देता हूँ यदि आप लोगों को पता नहीं है। तो 2008 ईस्वी में, अप्रैल 2008 ईस्वी में, है ना, अमरोहा की रहने वाली, अमरोहा यूपी में पड़ता है ना, तो अमरोहा की रहने वाली शबनम नाम की एक महिला थी। शबनम नाम की एक महिला थी, उसे सलीम नाम के एक लड़के से प्रेम था, है ना, और सलीम नाम के लड़के से एक प्रेम था। तो इसी दरमियान दोनों के प्रेम में वो क्या हुई, शबनम कि गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, है ना, और वो अपने परिवार वालों को सलीम से विवाह करने के लिए बताई कि भाई हम सलीम से विवाह करेंगे, लेकिन उसके परिवार के लोग जो है उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था, उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने शबनम की शादी सलीम के साथ करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो शबनम क्या की कि रात को जो है अपने परिवार के सभी सदस्यों के भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी, और परिवार में कुल मिलाकर 7 सदस्य थे, और बेहोशी की दवा जब मिला दी तो सारे लोग बेहोश हो गए। तो वो स्वयं कुल्हाड़ी से अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दी, अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दी। और जब पुलिस आई तो बहाना बनाने लगी कि हमारे घर में चोर आया था, और चोरी का ये लोग जब विरोध किए तो उन चोरों ने इन 7 लोगों को कुल्हाड़ी से काट दिया। लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल का, शबनम के कॉल डिटेल का पता लगाया, है ना, तो पुलिस को यह पता चला कि शबनम जो है काफ़ी बार, माने जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन काफ़ी बार जो है सलीम से बात की है। तो कड़ाई के साथ जब पुलिस ने शबनम से पूछा, है ना, और सलीम को भी जब अरेस्ट किया गया तो शबनम को अपना जो जुर्म है वो कबूल करना पड़ा, इसलिए अपने ही परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से निर्मम रूप से हत्या कर दी। इसके एवज में जो कोर्ट है ना, मथुरा में, फिलहाल वह मथुरा जेल में बंद है, यूपी में मथुरा पड़ता है ना, तो वहीं पर जो है वह बंद है और उसे फांसी की सज़ा निश्चित रूप से दी जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय भी जो है उसकी दया याचिका को अस्वीकार कर दिए हैं, इसलिए उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी शबनम नाम की महिला को। तो आशा करते हैं कि ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आप लोगों की जानकारी के लिए, आप लोगों के बाल बच्चे घर में भी होंगे, भाई बहन भी होंगे, तो उन्हें भी यह वीडियो निश्चित रूप से दिखाएं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसे पढ़ने के बाद व्यक्ति को एक्स्ट्रा नॉलेज भी रहता है। वीडियो को देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।